A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel Gyanmat, the Temple of Knowledge. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ अपने चैनल पे। उसी का मैं आज नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, दैट इज क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड हो चुका है। आपको अगर देखना हो तो आप प्लीज जाइए और चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, उसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उसके हाफ प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉइल कैसे की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, इसके अलावा सीड कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन के पार्ट 4 से स्टार्ट करूंगी, दैट इज इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है? बेसिकली इरिगेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की नीड होती है। मैं जब आपको कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर रिक्वायर्ड होता है। वाटर एज अ न्यूट्रिएंट हम सॉरी वाटर एज अ न्यूट्रिएंट हम कंसीडर करते हैं कि ये सारे जो वाटर है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है। आप लोग वाटर पीते हो, प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है। तो अगर हमें एक अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अगर हमें अच्छी फूड क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें वाटर भी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि वाटर की सप्लाई प्लांट्स को हम सही तरीके से दे रहे हैं, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है हम उतनी दे रहे हैं। ज्यादा वाटर भी हार्मफुल होगा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और कम वाटर भी जो होगा वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल होगा। तो इरिगेशन बेसिकली क्या होता है? इरिगेशन टाइम टू टाइम पे जब हम अपने क्रॉप को वाटरिंग करते हैं, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि हमें वाटर मतलब अगर हम प्लांट को क्यों देते हैं वाटर, ऐसे क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें प्लांट को वाटर देना चाहिए? तो कोई भी जो प्लांट है जनरली एवरेज उसमें 90% क्या होता है? 90% उसमें वाटर होता है। इसके अलावा क्या जरूरत होती है? मैं जब आपको कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें वाटर की जो वाटर का जो फंक्शन था वो क्या बताया था कि वाटर जो होता है वो मोस्ट ऑफ चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, उन्हें अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी बॉडी में वो इजी हो जाता है। सेम प्रोसेस जो होती है वो प्लांट के लिए भी होती है, या फिर आप कह सकते हैं सेम जो है हमारी क्रॉप्स के लिए भी होती है। सेम प्रोसेस जो है वो क्रॉप्स के लिए होती है। जो वाटर होता है, वाटर जो है वो रूट हमारी एब्जॉर्व करती है, जो प्लांट की रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्व करती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी हमारे वाटर में या जितने भी हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी उस वाटर में डिसॉल्व होके क्या होता है? प्लांट के थ्रू, प्लांट जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल के थ्रू। ठीक है, सेम एज जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं या जो हम मैन्योर डालते हैं, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, तो वो जो वाटर होता है अगेन वो उसे डिसॉल्व करता है और प्लांट जो है वो रूट के थ्रू उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन जो होती है, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी जो है ये जो वाटर होता है ये प्लांट को उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। वेयर एज जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, जब बहुत ज्यादा वास्ट कंडीशन होती है, हार्श कंडीशन होती है ठंड के कारण, तो वहां पे भी ये जो वाटर होता है ये प्लांट को हेल्प करता है उनकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो वाटर जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है प्लांट के लिए, और इसीलिए एक अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस ऑफ इरिगेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इरिगेशन क्या होता है? प्लांट की टाइम टू टाइम सीजन के अकॉर्डिंग वाटरिंग करने को ही हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आई होप कि इरिगेशन क्या है? इरिगेशन जो है वो एक प्रोसेस है
जिसमें हम प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग, वो सॉइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि क्लाइमेट क्या करता है, आपने देखा होगा जब अब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब आप बहुत ज्यादा मई जून की बहुत ज्यादा जब सन जो है वो अपने एकदम हार्श मोड पे होता है, तो क्या होता है, आप क्या करते हो, अपना वाटर इनटेक बढ़ा देते हो। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपना वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं। सेम कंडीशन होगी प्लांट के लिए। क्यों वाटर इनटेक बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग करती है, बहुत ज्यादा वाटर का इवेपोरेशन होता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यू टू सन, और यू मे से ड्यू टू समर। ठीक है, वेयर एज विंटर में क्या करते हैं, विंटर में हमें हमारी बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और इस वजह से क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस बहुत कम होती है, सन बहुत लो होता है, हम स्वेटिंग नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और हम लिमिटेड अमाउंट में वाटर इनटेक करते हैं। सेम कंडीशन हम प्लांट के साथ भी करते हैं कि प्लांट को गर्मी में हम ज्यादा पानी देते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन वगैरह की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, उसके लीव्स के थ्रू बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, जो सॉइल होती है उससे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, तो सॉइल बहुत ड्राई हो चुकी होती है। तो सॉइल को मॉइस्ट रखने के लिए अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगी तो रूट जो है वो अंदर तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, और वो अपना पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, चारों तरफ से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी, वो अपना फैल के। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर हम उसे वाटरिंग करते हैं। सेम एज अगर आप ज्यादा वाटरिंग कर दोगे, मान लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है आपने बहुत सारा पानी डाल दिया, आपने किसी पॉट में जो है वो एक लगा रखा है, कोई फ्लावर का प्लांट लगा रखा है, और आपने उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, जो हमारी मिट्टी होगी वो बहुत ही ज्यादा, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो आपस में बहुत ज्यादा स्टिक हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, रूट जो होंगी वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, और हमारा जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें जो है बहुत ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर डालना होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है। कुछ प्लांट को ज्यादा चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, खारिफ क्रॉप जो होती है वो मॉनसून में होती है, रीजन मैंने बताया था कि उनको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, वैसे ही कुछ क्रॉप्स होती है जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, उनको ज्यादा वाटर अगर आप देंगे तो वो खराब हो जाएंगी। तो ये क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गई ये चीज आपको। तो इरिगेशन हमारा समझ में आ गया कि इरिगेशन सिंपली हमारी वाटरिंग की प्रोसेस है, जिसमें हम प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब देखिए, ये वाटर सप्लाई का क्या क्या मेथड होता है। ठीक है, दो तरीके के मेथड होते हैं। एक हमारा, क्योंकि हमने क्रॉप प्रोडक्शन बहुत जल्दी सीख लिया था, मैंने आपको बताया था, उस समय तक मशीन वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, हमने पहले क्रॉप प्रोडक्शन सीखा, तब उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आया, उसके बाद मशीन डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था जिससे हम इरिगेशन करते थे, जिससे हम प्लांट को वाटर पहुंचाते थे, वो क्या था, वो सिंपली हमारा मैकेनिकल मेथड था, यानी या तो ह्यूमन बीइंग खुद से पानी ला के डालते थे, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता था, ज्यादा से ज्यादा सॉरी, ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स का यूज किया जाता था। जितने भी हमारे मेल कैटेगरी के कैटल्स होते थे उनका यूज किया जाता था। ऑक्स हो गया, बैसाइन हो, ये मतलब वो सब हो गए, जितने भी हमारे कैटल कैटेगरी के एनिमल्स आते थे उनको हम यूज करते थे इरिगेशन की प्रोसेस के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली चार प्रोसेस होती थी। फर्स्ट वन इज मोट। मोट में क्या होता था, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही है, ये देखिए, सिंपली जो है वो वेल से पानी निकाल के और उसे इरिगेट किया जाता था, प्लांट्स में डाला जाता था। सेकेंड वन है हमारा चेन पंप। इसमें क्या होता था, एक चेन के थ्रू पंप लगाया जाता था, एक चेन के थ्रू पंप बनाया जाता था, और उससे जो है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे चेन लगी हुई है और एक व्हील है जो घूम रही है, और यहाँ पे ये बकेट लगी हुई है, और इससे जो है हमारा पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। थर्ड वन इज देखली। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया गया है खेतों में, और सिंपली वेल से जो है पुली सिस्टम के थ्रू पानी निकाला जा रहा है, और इन पाइप्स के थ्रू, या जो आप उससे कह सकते हैं मेड जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू जो है ये पानी क्रॉप तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारा फोर्थ है राहत, इसका नाम था राहत। राहत में ये देखिए एक बुल है जो कि यूज किया कर रहा है, ऑक्स है,
जो कि जिसको घुमाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक व्हील है और ये यहाँ पे बंधा हुआ है। जैसे जैसे ये घूमेगा, ये व्हील जो है यहाँ पे चक्कर काटेगी और ये वेल से जो है पानी भरेगी और यहाँ पे घूमते घूमते इसे गिराती जाएगी। ठीक है, फिर भरेगी, फिर गिराती जाएगी और इसके घूमने के साथ साथ ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस व्हील का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न मेथड की। मॉडर्न मेथड में हमारा दो मेथड आता है। एक है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें एक हेड पाइप होता है, किसी भी सब्सटेंस का बना हो सकता है, किसी भी मेटल का बना हुआ होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसकी सब ब्रांचेस निकली हुई होती है और उसके थ्रू क्या होता है, हेड पाइप से जो है पानी का फ्लो किया जाता है हाई प्रेशर पे, और वो जो है सब पाइप से स्प्रिंकल होना स्टार्ट होता है, वो मोटर के थ्रू घूमता रहता है और वो पूरे खेत में जो है वो स्प्रिंकल होता रहता है। पूरे खेत में जो है पूरी हमारी क्रॉप को जो है इरिगेट कर देता है, पूरी क्रॉप को हमारे वाटर सप्लाई कर देता है। जैसे यूज किया जाता है जहाँ पे जहाँ पे अनइवन सॉइल होती है, मतलब ऊपर खाबड़ सॉइल होती है, वहां पे हम स्प्रिंकल मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, वहां पे हम ये मेथड यूज करके और वाटर सप्लाई कर देते हैं, जिससे वाटर वेस्ट नहीं होता है। लॉन, कॉफी प्लांटेशन में ये स्प्रिंकल मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और क्रॉप्स है जिसमें ये स्प्रिंकल मेथड यूज किया जाता है। सेकंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भी क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में भी सिंपली एक पाइप होता है और वो मतलब हर जो है जमीन में फिट होता है और हर क्रॉप के पास ये इजिली जो है ड्रिप के फॉर्म में, जैसे ड्रिप चढ़ाई जाती है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि लोगों को यहाँ पे हैंड में जो है वो ड्रिप लगा के और वो बूंद 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 ड्रिप के फॉर्म में जो है धीरे 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 वो उनको दिया जाता है ग्लूकोज वगैरह। वैसे ही सेम जो है ये डायरेक्टली प्लांट तक पहुंचाया जाता है पाइप सिस्टम के थ्रू। जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो रूट में डायरेक्टली ये वाटर सप्लाई किया जाता है। ये हमारे फ्रूट प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गार्डन्स में, ट्रीज में। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हम पानी अगर डाल देंगे तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा, उन जगहों पे हम वाटर सप्लाई के लिए ये ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं। ये डायरेक्टली जो है प्लांट की रूट में जाता है पाइप के थ्रू और ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको वाटर सप्लाई करता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए इमेज बना के रखी है। ये देखिए, ये जो है आपका ये स्प्रिंकल मेथड है। ये देखिए जैसे बारिश की बूंदें आती हैं, जैसे बारिश होती है, ये इस तरह से खेतों में सप्लाई करता है। और ये देखिए, ये है हमारा ड्रिप मेथड। और ये देखिए हमारी क्रॉप लगी हुई है और इनसे ये पाइप होता हुआ जा रहा है और रूट में डायरेक्टली ये ड्रिप बाय ड्रिप पानी सप्लाई करता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप के साथ उगाते हैं या हमारी क्रॉप के साथ डेवलप हो जाते हैं। वो सारे अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। और ये जो है, जैसे आपने देखा होगा कई बार, खुद ही उगाते, मतलब इनको डेवलप नहीं करना पड़ता, इनके लिए कोई सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली हमारे क्रॉप के साथ डेवलप होते चले जाते हैं। और इनको निकालना, इनको हटाना बहुत ही जरूरी होता है हमारे अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अच्छे फूड प्रोडक्शन के लिए। क्यों जरूरी होता है इनको हटाना? क्योंकि अगर हम नहीं हटाएंगे इन्हें तो ये हमारी सॉइल से वो न्यूट्रिशन लेंगे जो हमने अपने क्रॉप के लिए दिया था। इसके अलावा वाटर, सन, ये सारी चीजों के लिए ये जो है हमारी क्रॉप से कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू दीज वीड्स। तो इनको हटाना जो है बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, ये बहुत पॉइजनस होते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं होते, हमारी बॉडी के लिए नहीं सही होते, कैटल्स के लिए भी नहीं सही होते हैं, यानी ये हार्मफुल होते हैं, ये हमारे किसी यूज के नहीं होते हैं, और ये जो है खुद ही अपने आप डेवलप हो जाते हैं विद अवर क्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। और इनको हटाने के लिए बहुत सिंपल मेथड यूज होते हैं। कई बार हम हैंड पिकिंग करके हटा देते हैं। इसके अलावा जो है सबसे अच्छा तरीका होता है जो हमने बताया था, टिलिंग, जो स्टार्टिंग में मैंने सॉइल के लिए बताया था कि टिलिंग कर दीजिए आप उसे, मिट्टी को खोदना जिसे कहा जाता है। उसे खोदने से क्या होगा, जो भी होंगे वो अपरूट हो जाएंगी, जितनी भी वीड्स होंगी हमारी फील्ड पे वो अपरूट हो जाएंगी, निकल जाएंगी। और उसके बाद सॉइल जब हम टिलिंग करेंगे सॉइल की, तो क्या होगा, वो नीचे
नीचे दब जाएंगी और वीट जो है वो खत्म हो जाएंगी, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के बाद वो डेवलप हो रही हैं तो सिंपली हम उन्हें हैंड पिकिंग कर सकते हैं या खुरपी के थ्रू हम उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैनुअल मेथड होते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है वीड्स को हटाने की, इन प्लांट्स को, इन अनवांटेड प्लांट्स को हटाने की, इसे कहा जाता है वीडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? वीडिंग। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग क्या है? वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, वीड्स की रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं? वीडिंग की प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कि इनको हटाने के लिए जो है हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वीडीसाइड। यानी या तो आप मैन्युअली हटा दीजिए, हैंड पिकिंग कर लीजिए, टिलिंग कर दीजिए सॉइल की, और इसके अलावा जो है खुरपी की हेल्प से जो है आप उसे अपरूट कर सकते हैं, उनकी रूट को हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैन्युअली नहीं कर रहे हैं तो केमिकल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। स्पेशल टाइप का केमिकल ही आता है जो है, जो इन वीड्स को हटाने का काम करता है, जो हमारी क्रॉप को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन इन वीड्स को सर्वाइव नहीं करने देता है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना होता है, आपको वो केमिकल जो है वाटर के साथ मिक्स करना होता है और अपनी फील्ड में जो है स्प्रिंकल कर देना होता है, जिससे ये जितने भी वीड्स होते हैं ये अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाते, अपने आप मर जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से। और ये हमारी क्रॉप को किसी तरह का, क्रॉप प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, और इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल्स वीड को मारने का काम करते हैं, वीड को खत्म करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? वीडीसाइड्स। क्लियर हो गया? सो वीडीसाइड्स हम यूज करते हैं वीड्स को खत्म करने के लिए, और ये किसी भी तरह से हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये पॉइजन ही होते हैं। ठीक है, एक तरह से इनका काम क्या होता है? ये पॉइजन ही होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए फार्मर को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी बॉडी को, अपने मुंह को अच्छे से कवर करके, अपने फेस को अच्छे से कवर करके तभी इसको जो है, तभी ये वीडीसाइड्स को स्प्रिंकल करें। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। समझ में आ गया ये? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग, हमने क्रॉप डेवलप कर ली हर तरीके से, हमने सॉइल को अच्छे से डेवलप कर लिया, उसके बाद हमने सीड का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने उसे अच्छे से सो किया, हमने उसे अच्छे से बोया, फिर हमने उसे अच्छे से उसका ख्याल रखा इरिगेशन की प्रोसेस के थ्रू, फर्टिलाइजर की प्रोसेस के थ्रू। मतलब हमने उसमें फर्टिलाइजर डाला, मैन्योर डाला, उसकी सही से उसमें इरिगेशन किया, उसमें वाटरिंग सही से की, और उसके बाद जितने भी वीड्स वगैरह थे जो कि हार्मफुल थे, जो उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, हमने उन्हें भी रिमूव कर दिया। और उसके बाद जो है हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, वो अच्छे से फूड बनने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब इसके बाद क्या है? उसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी होती है। हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर। ठीक है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो क्रॉप होती है उसे हम एकदम बॉटम से कट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके रूट के पास से कट करते हैं। और जनरली जो हमारी ग्रेन क्रॉप्स होती हैं, यानी गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जितनी भी ग्रेन क्रॉप्स होती हैं ये जनरली 3 to 4 मंथ लेती हैं जो है मैच्योर होने में। ठीक है, तो सिंपली हम उसे मैन्युअली कर सकते हैं, सिकल के थ्रू, सिकल आपने देखा होगा। ठीक है, उसके थ्रू हम उसे काट सकते हैं, या फिर एक मशीन आती है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर, उसके थ्रू भी हम उसे इजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हार्वेस्ट करने के बाद जब आप उसे हार्वेस्ट करते हो तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, हमेशा कोई भी ग्रेन होता है तो उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसे भी रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो है रिमूव किया जाता है। बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे मैनुअल मेथड होते हैं, इनको अलग किया जाता है। जैसे मैंने आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा,
प्रोसेस ऑफ विनोइंग, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, हम ग्रेन्स को अच्छे से बीट करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे रख के, और उसे बीट करते हैं बहुत अच्छे से, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो अलग हो जाती है, और जो क्या कहते हैं हमारा ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है। इसके अलावा जो है विनोइंग की प्रोसेस होती है। विनोइंग की प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम विंड की हेल्प से क्या करते हैं, अपने ग्रेन और उसको गिराते हैं, और क्योंकि हमारा ग्रेन हैवी होता है और बाकी की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो बाकी के प्रोडक्ट होते हैं, जो कवरिंग वगैरह होती है, वो सारी क्या होती है, लाइट वेट होती है। तो इस वजह से विंड की वजह से वो दूर उठ के चली जाती है, और ग्रेन का हमारा एक हीप बनता चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ये आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है। सो इसे मैं बहुत ही डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो ये दोनों की प्रोसेस के थ्रू हम उस ग्रेन को अलग करते हैं, उसके आउटर कवरिंग से, उसके शाफ्ट से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्योंकि हम किसान जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और उसके बाद वो अच्छी सी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। सो बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, वो इसी पे बेस्ड होते हैं। हमारी जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, या जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, बहुत सारे फंक्शंस जो है, बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं, वो इसी को, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारा कंट्री है, वो इन फेस्टिवल को, इस क्रॉप प्रोडक्शन को जो है वो सेलिब्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा पोंगल होता है, बैसाखी होता है, होली, दिवाली, नबियाना एंड बिहू, ये जितने जो हमारे हैं, ये कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल जो फेस्टिवल है, जो कि टोटली बेस्ड हैं किस पे, हमारी क्रॉप के मैच्योर होने पे, या फिर आप कह सकते हैं क्रॉप की कटिंग पे, या फिर आप कह सकते हैं हमारी हार्वेस्टिंग सीजन पे। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब आता है हमारा स्टोरेज। अब हमने क्रॉप को प्रोड्यूस कर लिया, उसे डेवलप कर लिया, उसकी कटिंग भी कर ली। अब बारी आती है कि हमको उसको स्टोर करके रखना है फॉर होल सीजन, ठीक है। होल ईयर के लिए हमें उसे स्टोर करके रखना है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से, जो फार्मर्स ने इतने सालों, मतलब इतने टाइम की मेहनत की है, इतना उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना इतना पैसे इन्वेस्ट हुए, वो सारी चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी, और लोगों तक फूड नहीं पहुंच पाएगा, लोगों को प्रॉपर फूड सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसका स्टोरेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप उसे प्रॉपरली स्टोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, फार्मर्स जो है, जो हमारा जो फ्रेशली जो हमारी क्रॉप होती है, वो क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी हमारे पेस्ट वगैरह होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, वो किसी तरह का उस पे अटैक ना कर पाए, किसी तरह का उसको हार्म ना पहुंचा पाए, इसलिए सन में रख के वो उसे बहुत अच्छे से ड्राई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जूट बैग्स, मेटालिक बिन्स में वो उसे स्टोर करके रखते हैं। जो लार्ज स्टोरेज होता है, वो होता है हमारे सिलॉन्स एंड ग्रेनाइट्स में, ठीक है। इन जगह पे हम उनका स्टोरेज करते हैं। उसके बाद उसको रैट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें बहुत सारी मेडिसिन डालते हैं। घर में जो है, हम उसे जब हमें घर में कोई अनाज वगैरह स्टोर करना होता है, तो हम उसमें लौंग या नीम की लीव्स डाल देते हैं, या फिर बहुत सारी मेडिसिन जो है, या बहुत सारे आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स जो हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होता है। आपने देखा होगा, आपके घर में जो राइस होता है, उसमें ऐसे छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। सो वो बॉल्स क्या करती हैं, वो जो हमारी ग्रेन है उसको इंसेक्ट से, उनको किसी भी तरह के एक्सटर्नल अटैक से जो है वो बचा के रखती हैं, ठीक है। तो अच्छे से हमें स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर हो गई ये चीजें आपको। नाउ कम्स टू फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या होता है, अभी तक मैं बात कर रही थी कि हमें जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्रॉप की जरूरत क्यों है, या हम क्रॉप प्रोडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रॉप्स हैं, ये प्लांट हैं, जो हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। इस वजह से हमें इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो जैसा कि आप ये जानते हैं कि हम लोग जो है, ये हम ह्यूमन बींग्स जो है, वो ओमनीवेरस है, यानी हम प्लांट को भी लेते हैं, हम प्लांट को भी एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, वेयर एज हम एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट को भी एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा है, ये जो एनिमल से हमें फूड मिलता है, वो भी हमारा प्रोडक्शन में आता है, उसका भी हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं। जब भी हम किसी भी एनिमल को फूड के लिए
पालते हैं, जब हम हैं, चाहे वो एग के लिए हम hen को पाल रहे हो, ठीक है, या फिर मीट के लिए गोट, या फिर इसके अलावा जो हमारा पर्क होता है उसको, इन सारी चीजों को, जिस भी एनिमल को हम एज अ फूड मटेरियल के लिए बड़े बड़े फार्म्स में रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जब हम किसी एनिमल को अपने फूड प्रोडक्शन के लिए, जैसे काऊ को मान लीजिए हम मिल्क के लिए कर रहे हैं, या फिर बीफ खाने के लिए कर रहे हैं, बहुत बहुत सी कंट्रीज में बीफ कंज्यूम किया जाता है, हमारे इंडिया में भी बहुत जगह पे किया जाता है, कई जगह पे अलाउड है, कई जगह पे नहीं अलाउड है। ठीक है, वो मैटर है अपना हमारे गवर्नमेंट का कि अलाउड है कि नहीं अलाउड है। लेकिन जैसे बीफ के लिए या फिर चिकन के लिए, एग के लिए, जब हम बहुत ही हाई रेंज में एनिमल्स को, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर देते हैं, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर हो गया आई होप। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज अ टेक्निक और अ प्रोसेस in which we take care of animal, provide them food, shelter and care for our food need। ठीक है, हम उनसे एग लेंगे, अगर हम मान लीजिए hen को पाल रहे हैं तो हम उनसे एग लेंगे, उनको कंज्यूम करके उनका मीट खाएंगे, मतलब उनका चिकन लेग पीस वगैरह जो भी खाया जाता है, जो भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, गोट अगर हम कर रहे हैं तो गोट का मीट वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स खा रहे हैं। इसके अलावा फिश वगैरह जो है, फिश को पाल रहे हैं अगर, तो फिश को खा रहे हैं या सी एनिमल्स खा रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी एनिमल को जो है, अगर हम उसको फूड, शेल्टर और केयर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फुलफिलिंग अवर फूड नीड, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर हो गया? इसी के साथ आपका चैप्टर जो है, ये पार्ट जो है ये फिनिश हुआ फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलती हूँ। ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।